अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डाटाबेस का लेक्चर नंबर 4 देखने जा रहे हैं। तो चलते हैं लेक्चर 4 के फर्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में वो है इंटरनल और फिजिकल व्यू या स्कीमा। ठीक है, तो एक डायग्राम जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं उस पर आपको दोबारा लेके जाता हूँ, जो हम लास्ट लेक्चर में भी उस पर बात कर चुके हैं। ये डायग्राम आपने देखी होगी, ये देखें, मैं इसको स्लाइड शो पे करता हूँ। ये आपके पास जो है ना, डेटाबेस आर्किटेक्चर समझने के लिए आपको ये डायग्राम माइंड में रखनी है हर वक्त। एक आपके पास एक्सटर्नल लेवल है, एक कंसेप्चुअल लेवल है और एक इंटरनल लेवल है। ठीक है, तो अब आप जब हम आगे टॉपिक की बात करेंगे तो आपने ये डायग्राम अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, कि आपके पास जो कंसेप्चुअल लेवल है वो इंटरनल लेवल और एक्सटर्नल लेवल के दरमियान है, और सबसे ऊपर एक्सटर्नल लेवल है, और जो हमारे पास इंटरनल लेवल है वो हमारे पास लास्ट पे है। ठीक है, उसके बाद फिर आपके पास डाटाबेस आ जाता है। ठीक है, तो हम चलते हैं वापस अपने हैंडआउट्स की तरफ। ठीक है, अब ये इंटरनल व्यू की बात हो रही है। ठीक है, इंटरनल लेवल की, कि यहाँ पे आपके पास ये आपके पास डाटा स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और ये ऐसे फॉर्मेट में डाटा स्टोर करता है जिसको डीबीएमएस रीड कर सकता है। इंटरनल लेवल पे डाटा स्टोर होता है और ऐसे फॉर्मेट में डाटा स्टोर होता है जिसको डीबीएमएस रीड कर सकता है। अब आगे बात आ रही है डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड फिजिकल व्यू। ठीक है, हम इस पे आगे चल के बात करेंगे, ये डिफरेंस भी आगे चल के आएगा। ठीक है, अब आपको पता होगा, आपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर में या असेंबली लैंग्वेज में पढ़ा होगा कि कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की जबान समझता है, 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है। ठीक है, चाहे वो कोई भी मैसेज हो, टेक्स्ट हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, कंप्यूटर को जो लास्ट पे जो इंफॉर्मेशन चाहिए, जिसको वो अंडरस्टैंड करेगा, वो है बाइनरी फॉर्मेट। ठीक है, उसको 0-1 लैंग्वेज, ये बात यहाँ पे हो रही है। और अब नेक्स्ट बात है कि डीबीएमएस स्टोरेज का वे डिसाइड करता है कि डाटा किस तरह स्टोर होना है। ठीक है, ये काम डीबीएस करता है। कि कैसे करता है, इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। मींस अब अगर उसने डाटा स्टोर करना है, ठीक है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन का डाटा या जो भी वो डाटा स्टोर करेगा, तो वो एक इंडेक्सेस क्रिएट करेगा। डाटा स्टोर करने के लिए इंडेक्सेस क्रिएट करेगा डीबीएमएस। ठीक है, और फिर जब डाटा एक्सट्रैक्ट करेगा, डाटा गेट करेगा, तो वो उन्हीं इंडेक्सेस को यूज करेगा। वो डाटा स्टोर करने के लिए इंडेक्स क्रिएट करेगा, और फिर डाटा गेट करने के लिए, डाटा हासिल करने के लिए वो उन्हीं इंडेक्स को यूज करेगा। नेक्स्ट बात यह है कि आपको ख्याल रखना चाहिए कि एक आपके पास डीबीएमएस है, तो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन का आपको ख्याल रखना चाहिए कि आपके पास एक गिवन डिस्क स्पेस है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वो कितनी है। अब उसमें डाटा स्टोर करते जा रहे हैं, तो आपको अपनी डिस्क स्पेस का भी आपने ख्याल रखना है, और कोशिश करनी है कि आपको मिनिमम स्पेस में ज्यादा डाटा स्टोर हो। ठीक है, कंज्यूमिंग मिनिमम स्पेस और स्पेस ऑप्टिमाइजेशन की ये बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका डाटा डीबीएमएस को इस तरह से डाटा स्टोर करना चाहिए कि आपका डाटा सिक्योर हो, सिक्योरिटी रिस्क कम हो वहां पर। ठीक है, और वहां पे सिक्योरिटी रिस्क इन्वॉल्व ना हो। ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है। अच्छा, जो हम ऊपर बात कर रहे थे कि इंटरनल लेवल और फिजिकल लेवल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आपके पास जो आपके पास ये देखें, इंटरनल लेवल पे जो डाटा स्टोर होता है जिस फॉर्मेट में, वो अकॉर्डिंग टू स्कीमा होता है। ठीक है, इन मैच विद स्कीमा डेफिनेशन, ये इंटरनल लेवल पे बात हो रही है। लेकिन फिजिकल लेवल पे ये जरूरी नहीं है कि आपके पास डाटा स्कीमा के अकॉर्डिंगली और स्कीमा के अकॉर्डिंग फॉर्मेट में डिफाइन हो। मैं इस डिफरेंस को रिपीट कर रहा हूँ। इंटरनल लेवल पे जो डाटा जिस फॉर्मेट में स्टोर होगा, वो स्कीमा के अकॉर्डिंग स्टोर होगा। ठीक है, और फिजिकल लेवल पे जो डाटा स्टोर होगा, वो जरूरी नहीं है कि वो स्कीमा को फॉलो करे।
अब स्कीमा क्या है, इस पे हम एक सेपरेट वीडियो पर भी बात कर चुके हैं कि स्कीमा आपके पास लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, ठीक है। लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है एक डेटाबेस के अंदर जो एक डाटा का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो उनका रिलेशनशिप है या लॉजिकल व्यू है, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसको हम स्कीमा कहते हैं। तो ये आपके पास फिजिकल लेवल और इंटरनल लेवल का डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं इंटरनल स्कीमा मैपिंग और एक्सटर्नल मैपिंग की तरफ, ठीक है। इसके लिए मैं आपको पहले डायग्राम पे लेके जाता हूँ। ये देखें मैपिंग आपकी, ये देखें ये एक्सटर्नल लेवल है। अब ये देखें जो एक्सटर्नल मैपिंग हो रही है वो किसके दरमियान हो रही है, वो कंसेप्चुअल लेवल और एक्सटर्नल लेवल के दरमियान हो रही है, एक्सटर्नल मैपिंग। और जो इंटरनल मैपिंग है यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, इंटरनल मैपिंग आपके पास कंसेप्चुअल लेवल और इंटरनल लेवल के दरमियान हो रही है। यहाँ पे सॉरी, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपने डिफरेंस माइंड में रखना है। इंटरनल लेवल हमारे पास कंसेप्चुअल लेवल और इंटरनल लेवल के दरमियान है। ये देखिए कंसेप्चुअल लेवल है, इंटरनल लेवल है, इसके दरमियान इंटरनल मैपिंग है, ठीक है। और जो एक्सटर्नल मैपिंग है वो एक्सटर्नल लेवल और कंसेप्चुअल मैपिंग के दरमियान है। अब हम ऊपर चलते हैं अपने हैंडआउट्स पे, ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल मैपिंग की बात हो रही है, ठीक है। आपके पास कि जब आप एक्सटर्नल मैपिंग पे जो आपके पास डाटा फॉर्मेट है उसको सेम डेटा को अगर आप किसी और फॉर्म के साथ रिलेट करेंगे, एसोसिएट करेंगे, तो ये आपके पास एक्सटर्नल मैपिंग है, ठीक है। जब आपके पास एक एक्सटर्नल लेवल पे जो डाटा पड़ा है एक फॉर्म में, उसको आप किसी और फॉर्म में एसोसिएट करेंगे, किसी और फॉर्मेट के साथ एसोसिएट करेंगे, तो वो आपके पास एक्सटर्नल मैपिंग कहलाएगा, ठीक है। इंटरनल मैपिंग क्या होगी कि जब आपके पास कंसेप्चुअल लेवल पे जो डाटा है, ठीक है, उसको जब आप इंटरनल लेवल के साथ कोरिलेट करेंगे। हम दोबारा डायग्राम देख लेते हैं कि जब आप इंटरनल मैपिंग क्या है, जब यहाँ पे जो डाटा पड़ा है जिस फॉर्मेट में पड़ा है उसको जब सेम डाटा सेम है, ठीक है, सेम डाटा को, ठीक है, जो इस फॉर्मेट पे पड़ा है उसको आप इंटरनल लेवल के फॉर्मेट के साथ जब आप कोरिलेट करेंगे तो इसको हम इंटरनल मैपिंग कहेंगे, ठीक है। तो ये बात है, ठीक है, यही बात यहाँ पे हो रही है। डाटा सेम एट बोथ लेवल्स बट फॉर्मेट इज डिफरेंट, फॉर्मेट डिफरेंट होगा लेकिन डाटा सेम है, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, अब देखें, अब ये एग्जांपल है कि एक लेवल पे वो डेट की फॉर्मेट में है, ठीक है, लेकिन दूसरे सेम डेटा दूसरे लेवल पे एक एज की फॉर्मेट, एज में शो हो रहा है, ठीक है। तो ये कौन कन्वर्ट कर रहा है इसको, ये मैपिंग फंक्शंस और एक्सटर्नल मैपिंग के थ्रू हो रहा है, ठीक है। एक्सटर्नल मैपिंग के थ्रू ये कन्वर्जन हो रही है, ठीक है। जब मीन एज और डेट के फॉर्मेट में जो कन्वर्जन हो रही है वो आपके पास एक्सटर्नल मैपिंग के थ्रू हो रही है, ठीक है। और ये देखिए, नाउ इन दिस सिनेरियो द एक्सटर्नल मैपिंग इज परफॉर्मिंग विद द इंटरनल व्यू एंड इज रिट्रीविंग डेटा इन डिजायर्ड फॉर्मेट ऑफ द यूजर, ठीक है। एक्सटर्नल लेवल ये हम लास्ट लेक्चर में भी बात कर चुके हैं और आगे डायग्राम भी आ रही है कि एक्सटर्नल लेवल पे जो डाटा शो होता है वो यूजर के अकॉर्डिंगली शो होता है, ठीक है। अब आप अपने एग्जांपल ले लें वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एलएमएस की, जिसमें हम लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं कि स्टूडेंट्स को एक इंटरफेस, अभी एक्सटर्नल व्यू है जो आपका एलएमएस है, ठीक है। स्टूडेंट का एक इंटरफेस डिफरेंट होगा, वही टीचर का फैकल्टी के लिए वही इंटरफेस डिफरेंट होगा। तो ये एक्सटर्नल लेवल डिसाइड कर रहा है अकॉर्डिंग टू यूजर्स। एक यूजर स्टूडेंट है, एक यूजर टीचर है, एक यूजर एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं, ठीक है। तो इन तीनों यूजर्स के लिए डाटा फॉर्मेट या जो व्यू है, जो इंटरफेस है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो वो ये डिजायर फॉर्मेट कि स्टूडेंट का डिजायर फॉर्मेट कौन सा है, टीचर का डिजायर फॉर्मेट कौन सा है, या एडमिनिस्ट्रेशन का डिजायर फॉर्मेट कौन सा है, तो ये एक्सटर्नल लेवल डिसाइड करता है, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये वही आपके पास डायग्राम दोबारा आ रही है, ठीक है।
फिजिकल, अब ये बात है कि फिजिकल लेयर इज एक्सप्लिसिटली यूज्ड फॉर डाटा स्टोरेज। ठीक है, फिजिकल लेयर आपके पास जो है ना डाटा स्टोरेज के लिए आपके पास यूज होती है। यहाँ पे ये आपके पास डाटा स्टोरेज है, फिजिकल डाटा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, we can clearly see that the data stored on the physical level is in binary format and is separate from the internal view of data in location format। आपके पास जो फिजिकल लेवल है, यहाँ पे इधर जो आपके पास डाटा स्टोर हो रहा है वो आपके पास बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है और वो इंटरनल लेवल से डिफरेंट है। वो किस तरह से डिफरेंट है अब ये देखें। अब इस डायग्राम को आप अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। ये हमारे पास एक्सटर्नल व्यू है, ठीक है, और ये हमारे पास जो इंटरनल व्यू है, ठीक है, और ये देखिए ये आपके पास फिजिकल डाटा है 010101, ठीक है, जिस सिर्फ फिजिकल डाटा में फिजिकल लेवल के आपके पास सिर्फ बाइनरी फॉर्मेट में आपके पास डाटा स्टोर हो रहा है। हम डायग्राम पे दोबारा चले जाते हैं। यहाँ पर आपके पास, ठीक है ना, यहाँ पे आपके पास सिर्फ 01 की फॉर्मेट में डाटा स्टोर हो रहा है। ठीक है, जो सबसे आपके पास फिजिकल लेवल है उस पर 01 की फॉर्मेट में डाटा स्टोरेज है। अच्छा, और वही बात के सेम हम जो यूजर के लिए ये देखिए ये फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट है। इसमें आर सिर्फ जो फर्स्ट नेम है उसका फर्स्ट लेटर है और जिसमें पूरा नाम है, जो लास्ट नेम है वो नीचे आ जाता है। इसमें डेट ऑफ बर्थ शो हो रही है, इसमें डिपार्टमेंट शो हो रहा है, तो ये यूजर के अकॉर्डिंगली वेरी कर रहा है। हम इस पर लास्ट लेक्चर में अच्छी तरह बात कर चुके हैं और आगे नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो ये है कि एट द इंटरनल लेवल आपके पास डाटा स्टोर होता है ब्लॉक हेडर रिकॉर्ड हेडर के थ्रू। ठीक है, और फिर आप जनरली आप जो यूज करते हैं वो ब्लॉक वाइज आप डाटा स्टोर करते हैं। अब ये बात सिर्फ एक यहाँ पे माइंड में रख लें। ये आपके पास एमसीक्यूज या पेपर में भी आपसे पूछी जा सकती है कि आपके पास डाटा जो है वो ब्लॉक वाइज आपके पास फॉर्मेट होता है, रिकॉर्ड वाइज नहीं, क्योंकि ब्लॉक साइज एक लार्जर है। ठीक है, आपके पास ब्लॉक साइज इज जनरली लार्जर देन द रिकॉर्ड साइज। It is not stored record wise on the disk, rather block wise। तो आप सिर्फ ये बात यहाँ पे माइंड में रख लें कि दो तरह के वेज हैं, एक ब्लॉक हेडर के थ्रू और एक रिकॉर्ड हेडर के थ्रू। लेकिन हमारे पास जो डाटा स्टोर होता है वो ब्लॉक साइज में और ब्लॉक वाइज डाटा स्टोर होता है। तो ये था टॉपिक आज का, इंटरनल व्यू। होपफुली आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं और मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डाटा इंडिपेंडेंस पर बात करेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।